नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको अश्वगंधा की खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पौधे की किस्म और बीज की कीमत के बारे में। फिर हम बात करेंगे फसल को उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और उनके समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है इस बारे में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इसके अंदर हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है और उसी के साथ कमाई और खर्चे का जो विषय है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अश्वगंधा के बीज अलग बिकते हैं, जड़ें अलग बिकती है, बीज का हिस्सा अलग बिकता है। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों अब शुरू करते हैं संपूर्ण ज्ञान वाली ये वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो आपको बता दें, जमीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। और इसी के साथ जो एरिया का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी कि उत्तर भारत के लोग भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बुआई है वो 15 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक कभी भी कर सकते हैं। और उस वक्त में उत्तर भारत के अगर अंदर हम देखें तो यहां पर ठंड का मौसम होता है, तो सामान्य सी बात है 35 डिग्री से ऊपर तापमान किसी भी हालत में नहीं जाता। तो दोस्तों बात करते हैं पौधे की किस्म और बीज की कीमत के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों, इसके अंदर JA20, JA134, बल्लभ अश्वगंधा 1, RBA 100, ये कई प्रकार की वैरायटीज हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आपके एरिया में जो भी बीज भंडारण केंद्र हैं, जहां पे बीज की दुकानें हैं, वहां से आप पता करेंगे तो आपको वहां के एरिया के हिसाब से, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसको जो शूट कर रहा है उसके हिसाब से आपको वहां से वैरायटी चुन लेनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर जो बीज की कीमत है ये नॉर्मल पहले तो होती थी 100 रुपए किलो तक, लेकिन अब जब कोरोना आया और उसके बाद अश्वगंधा की मांग थोड़ी बढ़ गई, लोग आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, अब इसका एक्सपोर्ट भी होने लग गया है अश्वगंधा का। इस वजह से इसकी जो बीज की कीमत है वो लगभग 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। 150 से 200 रुपए किलो तक आपको इसका बीज मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 अगस्त से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आप इसे कभी भी उगा सकते हैं, इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले खेत लेना है। मैं यहां पर जो चीज बताऊंगा वो 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। हम हरियाणा में रहते हैं, हमारे यहां पर 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, मतलब 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर 2.5 एकड़ होता है। उसके हिसाब से बताऊंगा। आपके यहां पर बीघा है, कट्ठा है, जो भी है उसके हिसाब से आप इसे समझ लीजिएगा। हमारे यहां पर एकड़ है, हरियाणा का एकड़, 8 कनाल का एकड़, उसके हिसाब से पूरा का पूरा कितना बीज डालना है वो सब बातें बताऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है, प्लाऊ वगैरह उसके अंदर लगा लेना है। उसके बाद उस मिट्टी को भुरभुरा करना है आपको, थोड़ा सा उसको रोटावेटर से कर लीजिएगा या फिर उसको कल्टीवेट और तरीके से कर लीजिएगा, यानी मिट्टी जो है वो समतल खेत हो जाए और मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, बीज लेना है। 1 एकड़ के अंदर 12 से 15 किलो बीज आपको लेना होता है। और उस 12 से 15 किलो बीज जो होता है, बहुत छोटा छोटा बीज होता है इसका, उसे आपको जो है पानी के अंदर भिगो देना है ताकि वो अंकुरित हो जाए। 48 घंटे बाद उसे पानी से बाहर निकालना है और उसके बाद उसे थोड़ा सुखा लेना है। पानी के अंदर इसलिए भिगोया जाता है क्योंकि अगर आप इसे नहीं भिगोएंगे तो इसका बीज कम से कम 15 दिन लगा देगा जमीन से निकलने में। इसीलिए आप इसे थोड़ा अंकुरित कर लेंगे तो ये 7-8 दिन में निकल जाएगा, तो वो टाइम बच जाएगा आपका और उसी के साथ पानी भी बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब उस बीज को आपको लेना है और छींटा मार देना है खेत के अंदर। 1 एकड़ के अंदर उसे मिट्टी में मिलाइए, किसी चीज में मिलाइए। 12 से 15 किलो बीज जो है उसका 1 एकड़ में छींटा मार दीजिए। अब आपको एक दूसरी बात बता देता हूं, कुछ लोग नर्सरी के हिसाब से लगाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले पौधे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पौधे लगा देते हैं। आप इसे फुट बाई फुट पर भी लगा सकते हैं, और अगर फुट बाई फुट पर आप इसे लगाते हैं
तो आप ये समझ लीजिएगा कि 1 एकड़ के अंदर 43,560 पौधे आपके लगेंगे। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इसका बीज छिड़कते हैं खेत में तो भी आपको उसी वक्त पानी की आवश्यकता होगी। इसके ऊपर बीज छिड़कने के बाद आपको पानी लगाना है। इसी के साथ अगर पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के बाद भी आपको इसमें पानी देना है। और एक बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर आपको खाद ज्यादा नहीं डालनी। आप जब इसे उगाते हैं तो उससे पहले अगर हो सके तो थोड़ा गोबर की खाद जो है उसे खेत में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। आपको बता दें वैसे तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आपके एरिया में पानी रुकता है तो इसके अंदर उखेड़े की दिक्कत आ सकती है। इसके अंदर आप अगर प्रॉपर गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, आपकी मिट्टी उपजाऊ है, तो इसको खाद की भी जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। तो आप इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो उगाएंगे उससे 180 दिन के बाद कर सकते हैं। उगाने के 180 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसके बीज को भी हार्वेस्ट करना चाहते हैं जड़ के साथ साथ, तो वो लोग उनको लगभग 250 दिन का इंतजार करना पड़ता है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसे समेत जड़ पौधे को उखाड़ लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर जो चेरी लगी हुई है उसको अलग निकाल लेना है। उसमें से आपको मिलेगा बीज, और जहां पर स्टेम और रूट दोनों मिलते हैं उस जोड़ को काट लेना है, और जो स्टेम वाला हिस्सा है उसको अलग रख देना है। उसका इस्तेमाल होता है कई प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयों में। अब इसकी जड़ को अलग निकाल लेना है, और जड़ का जो रेट है वो होता है 20,000 रुपए क्विंटल से लेकर 40,000 रुपए क्विंटल तक। अब ये अच्छा रेट लेने के लिए आपको क्या करना है, जड़ के मान लीजिए ये जड़ है, इसके अंदर साइडों में तारें निकली हुई हैं, तो आप इन तारों को काट दीजिए, इनको अलग कर दीजिए। ये जो बीच का जड़ है इसको अलग रख लीजिए, ऊपर का मोटा जड़ है उसको अलग रख लीजिए। तो जो मोटा जड़ है उसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, जो ये छोटा छोटा है इनका आपको रेट थोड़ा कम मिलेगा, और जो तार हैं इनका रेट और कम मिलेगा। इसी के साथ बीज जो है वो किसानों को बेचने के काम आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हार्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो आपको बता दें क्या इसके अंदर 150 किलो अश्वगंधा का बीज निकलेगा 1 एकड़ के अंदर, और वो आपका बिकेगा 100 रुपए किलो मिनिमम से मिनिमम। तो आपके पास 15,000 रुपए का तो बीज हो गया। उसके बाद में जो रूट से ऊपर का भाग है यानी स्टेम और पत्ते जो हैं ये आपके मिलेंगे 1500 किलो 1 एकड़ के अंदर। तो ये भी आपके अच्छे रेट में बिक जाएंगे, लेकिन इनका कोई रेट निर्धारित नहीं है। कई बार ये अच्छे बिक भी जाते हैं और कई बार ये नहीं बिकते। उसके बाद जो नीचे की जड़ है, रूट है, वो है इनकम का मेन सोर्स। 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 क्विंटल तो पक्का हो जाता है। 4 क्विंटल तो मिनिमम हो ही जाती है इसकी रूट 1 एकड़ के अंदर। और 4 जो क्विंटल रूट जो होती है, 1 क्विंटल रूट का भाव है 40,000 रुपए किलो। लेकिन आपने मान लीजिए कि नीचे से रूट ज्यादा पतली है तो उस पतली वाले का थोड़ा कम मिलेगा, ऊपर की मोटी है तो उसका ज्यादा मिलेगा, तार जो निकल गए उनका और कम मिलेगा। तो 20,000 भी मिल सकता है, 30,000 भी मिल सकता है, 35 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। हम एवरेज मान लेते हैं 30,000 रुपए की रूट निकल जाएगी। अच्छी फसल होती है तो 30,000 रुपए क्विंटल एवरेज पड़ जाती है। 4 क्विंटल 4 तिया 12, 1,20,000 का आपके पास हो गया इसके रूट का प्रोडक्शन। तो आप ये समझ लीजिए कि एक फसल के अंदर अगर आप बीज बेचकर, स्टेम बेचकर, वो बेचकर अपना खर्चा निकाल लेते हैं तो भी आप 1,20,000 रुपए बचा सकते हैं। इसके अंदर टोटल जो कमाई है वो तकरीबन 1,35,000 रुपए की है। 1 एकड़ की कमाई दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप फसल कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। और सरकार भी औषधीय पौधों की मांग जो है उसको भी मालूम है, सरकार को भी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी इस क्षेत्र में लोगों की सहायता कर रही है। तो अगर आपके यहाँ पर सरकार ने कोई योजना निकाल रखी हो तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ इस वीडियो में कुछ चीजें भूल गए हों हम, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उन्हें दोबारा से आपको बताएंगे या उनकी रिसर्च करके आपको समझाएंगे। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।